गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के बॉटनी प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। दोबारा से हम इस बॉटनी प्रैक्टिकल में इकोलॉजिकल जो अडेप्टेशंस है उनकी बात करेंगे। इससे पहले हम इस सेकंड पेपर वाले पार्ट में जो है इंस्ट्रूमेंट की बात कर चुके हैं, किस तरह से जो है वो वर्क करते हैं उनको हम समझ चुके हैं। अब हम जब इकोलॉजिकल अडेप्टेशन हमने शुरू करे हैं तो हम हाइड्रोफाइट पढ़ चुके हैं और जीरोफाइट पढ़ चुके हैं। हाइड्रोफाइट क्या होते हैं, जीरोफाइट क्या होते हैं, उनमें अनुकूलन क्यों होता है, अगर अनुकूलन नहीं होगा तो किस तरह से जो है प्लांट जो है अपने आप का अपना अस्तित्व बनाएगा। ये हम सब समझने की हमने कोशिश की थी। और हर एनवायरनमेंट में रहने के लिए प्लांट को अपने आप में अनुकूलन बनाने पड़ते हैं, उसमें अनुकूलन होते हैं। अगर अनुकूलन नहीं होंगे, एडेप्टेशंस नहीं होंगे तो जिस जगह का जो प्लांट है वो वहीं ग्रो करता है। अगर अडेप्टेशन नहीं होंगे तो वो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में पर्टिकुलर इकोलॉजिकल कंडीशंस में ग्रो नहीं करेगा। अगर हम चाहें कि ओपेनशिया को जो है हम पानी में उगा लें तो वो संभव नहीं है, और अगर हम चाहें कि आइकॉर्निया को हम रेतीली जगह पे लगा लें तो वो संभव नहीं है, क्योंकि उसमें जो अनुकूलन पाए जा रहे हैं उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में पर्टिकुलर इकोलॉजिकल कंडीशन के लिए पाए जा रहे हैं। तो हमारा एम इस स्पेसिफिक कंडीशन में उगने वाले प्लांट्स के जो भी अडेप्टेशंस है उनको जानना और समझना है। हाइड्रोफाइट, आइकॉर्निया और वेलिस्टेरिया हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन से उनमें स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं, कौन कौन से हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर्स हैं, उनको फाइल में हमें किस तरीके से लिखना है वो सब हम जानते हैं। साथ ही हम जो है एक जीरोफाइट भी पढ़ चुके हैं, ओपेनशिया, जो कि राजस्थान में बहुतायत रूप से पाया जाता है। हम सब ने उस प्लांट को देखा ही है। अब दूसरा एक और प्लांट हम इसकी बात कर रहे हैं जीरोफाइट प्लांट की, वो है यूफोर्बिया। अब यूफोर्बिया जब आप देखेंगे लैब्स में तब आप इसको आसानी से पहचान सकेंगे, क्योंकि अगर आज का ये कंटेंट आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जो नॉलेज मिलेगी, तो कोविड-19 के बाद जब स्थितियाँ सुधर जाएंगी, कॉलेज खुल जाएंगे, लैब्स खुल जाएंगी और हम फिज़िकली जो है एक्सपेरिमेंट करने के लिए कॉलेज आ पाएंगे, तो वहाँ पर जो ई कंटेंट के माध्यम से आपको जानकारी दी जा रही है, ये ई कंटेंट आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे, क्योंकि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता है और जब आप लैब में आएंगे तो इन एक्सपेरिमेंट को बहुत आसानी से कर पाएंगे और आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होगी, ऐसी हमें आशा है। तो आज हम जो है एक जीरोफाइट प्लांट, दूसरे जीरोफाइट प्लांट की बात कर रहे हैं और दिस इज यूफोर्बिया। तो जैसा कि पता है आपको, अब तक के लेक्चर से आपको आइडिया लग गया होगा कि जब हम एक्सपेरिमेंट लिखते हैं तो सबसे पहले हम उसकी क्या करते हैं, मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। और मॉर्फोलॉजी की बात इसलिए की जाती है क्योंकि ये नॉर्मली स्पॉटिंग में आता है। स्पॉट में आपके लिए रखे जाते हैं ये, और स्पॉट में आपको इसको पहचानना होता है, इसके मेन कैरेक्टर्स लिखने होते हैं। और अगर एनाटॉमी की आपको जो है सेक्शन कटिंग के लिए दिया जाता है तो फिर आपको इसकी पूरी एनाटॉमी लिखनी होती है। तो प्लांट का नाम क्या है, यूफोर्बिया, और फैमिली इसकी कौन सी, यूफोर्बिएसी। जी आपको इसकी स्ट्रक्चर प्लांट की जो है मॉर्फोलॉजी दिखाई दे रही होगी। ये कैसा प्लांट है, मरुद्भिद प्लांट है। और इसका जो है स्टेम कैसा होता है, ये आपको स्टेम दिख रहा है ना, इसका ये स्टेम जो होता है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है, थिक होता है काफ़ी, और सकुलेंट होता है, और फ्लैशी होता है, गूदेदार होता है। इसके बाद जो इसका स्टेम होता है इस पर स्टिप्यूल्स पाए जा रहे हैं, ये देखिए आप, ये स्टिप्यूल्स स्पाइंस के रूप में है। और जो स्टिप्यूल्स हैं वो किस में चेंज हो गए, स्पाइंस में चेंज हो गए, ये आपको दिखाई देगा। इसके बाद पत्तियां बहुत छोटी होती हैं और जो है बहुत कम समय के लिए लगती हैं। फ्लावर इनके जो है बहुत आकर्षित होते हैं, फ्लावर जो है बहुत अट्रैक्टिव होते हैं इसके, और लाल कलर के या दूसरे कलर के भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली लाल कलर के फ्लावर होते हैं। और जब आप इस प्लांट को तोड़ेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जीरोफाइट प्लांट्स की, कि जब आप उनको तोड़ेंगे तो उनमें से क्या निकलेगा, लेटेक्स निकलेगा, दूध के समान जो है लिक्विड निकलता है, जो कि इसको कि हम क्या कहते हैं, लेटेक्स कहते हैं। तो ये मॉर्फोलॉजी है, तो ये मॉर्फोलॉजिकल स्टडी है। तो ये बाहर की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर किस तरह से होती है यूफोर्बिया प्लांट की, ये आप देख सकते हैं। यहाँ लीफ है, स्टेम, स्टिपुलर, स्पाइंस है, और ये फ्लावर है जो कि कैसे होते हैं, रेड कलर के होते हैं। अब बात करते हैं इसकी एनाटॉमी की। एनाटॉमी में इसका स्टेम कट ये सब कटवाते हैं लैब में, तो आप जब लैब में आएंगे तो हम आपको जो है स्टेम के टीएस का सेक्शन कटवाएंगे, जिसका कि आपको जो है डबल स्टेन इसका सेक्शन आपको बनाना पड़ेगा।
और उसको माउंट करके आपको देखना पड़ेगा माइक्रोस्कोप में। तब जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगी। जी आपको बाहर इसकी क्यूटिकल है, नीचे एपिडर्मिस होती है, और इसकी एपिडर्मिस क्या होती है, सिंगल लेयर होता है इसकी, और जिस पर कि जो है बहुत, क्योंकि क्या है जीरोफाइट है तो नेचुरल है कि क्यूटिकल बहुत थिक क्यूटिकल इस पर पाई जाती है। आपको दिख रही है यहाँ पर बहुत थिक क्यूटिकल पाई जाती है इस एपिडर्मिस के ऊपर। अब स्टोमेटा, जैसा कि जीरोफाइट का मेन कैरेक्टर है, हमने जो है ओपेंशिया पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि स्टोमेटा संकन होते हैं। इसके बाद आपको जो है ये क्या दिखाई दे रहा है, कॉर्टेक्स दिखाई दे रहा है, जो कि किसका बना हुआ रहता है, पैरेन्काइमेटस सेल्स का बनाता है, जिसमें पानी का जो है संग्रहण होता है, जो है फोटोसिंथेसिस का काम भी इस यहीं पे जो सेल्स होती हैं वो करती हैं। ये पूरा का पूरा एरिया जो है क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स कहलाता है। और बीच बीच में जो है इसमें कई जगह जो है लेटेक्स ट्यूब्स भी पाई जाती हैं, और जो है कोशिकाओं के बीच बीच में जो है क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल भी पाए जाते हैं। तो ये स्पेस भी होते हैं, और इस इंटरसेलुलर स्पेस के साथ साथ कई बार जो है लेटेक्स ट्यूब्स भी पाए जाते हैं। वो जब हम तोड़ते हैं ना तो वो जो लेटेक्स निकलता है वो यहीं यहीं पर संग्रहित होता है। इसके बाद ये देखिए, अब ये फ्लोएम है, ये कैम्बियम है, जाइलम है, और बीच में क्या है, पिथ है। वेस्कुलर बंडल वही कॉन्जाइंट होते हैं, कोलेट्रल होते हैं और ओपन होते हैं, और इसका जाइलम जो होता है वह एंडार्क होता है। इसके बाद जो पिथ है, जो पिथ बना हुआ रहता है, ये किसका बना होता है, पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। तो ये किसकी स्ट्रक्चर है, किसके एनाटॉमिकल स्टडी की है हमने, स्टेम की। किसके स्टेम की, यूफोरबिया के। अब जैसा कि लास्ट में हम लिखते हैं कि इसके मेन जीरोफिटिक कैरेक्टर्स क्या हैं, तो सबसे पहले कि इसके जो एपिडर्मिस है उस पर थिक क्यूटिकल है, स्टोमेटा संकन होते हैं, कॉर्टेक्स की कोशिका जो होती है उसमें हरित लवक पाए जाते हैं, कॉर्टेक्स में लेटेक्स सेल्स पाई जाती हैं या लेटेक्स वेसल्स पाई जाती हैं, और संवहन ऊतक बहुत विकसित होता है, और जो वेस्कुलर बंडल होते हैं बहुत डेवलप होते हैं। ये मेन अंतर है जीरोफाइट और हाइड्रोफाइट में, कि हमने हाइड्रोफाइट पढ़ा था तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि वेस्कुलर बंडल बहुत कम डेवलप होते थे, लेकिन यहाँ पर जो है बहुत अच्छा डेवलपमेंट वेस्कुलर बंडल का पाया जाता है। यहाँ पर थिक क्यूटिकल पाई जाती है, जबकि हाइड्रोफाइट में थिक क्यूटिकल नहीं होती है। वलकुट में लेटेक्स सेल्स होती हैं, वहाँ नहीं होती हैं। मैकेनिकल टिश्यूज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, वहाँ पर मैकेनिकल टिश्यूज़ या तो होते ही नहीं है, अगर होंगे भी तो बहुत नाम मात्र के होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है हाइड्रोफाइट और जीरोफाइट प्लांट्स की एनाटॉमी में। तो आज हमने जो है एक बहुत अच्छा सा जो है जीरोफाइट प्लांट पढ़ा है, जो कि हमारे कैंपस में भी लगा हुआ है। आप जब आएंगे कॉलेज फिजिकली, आप जब प्रेजेंट होंगे तो आप दोनों प्लांट, ओपेंशिया को भी और यूफोरबिया को, दोनों को आप कैंपस में देख पाएंगे, दोनों की मॉर्फोलॉजी समझ पाएंगे, और जब लैब में प्रैक्टिकल होगा तो आप इनकी एनाटॉमिकल स्टडी भी करेंगे। अभी के लिए आपके पास काम क्या है कि क्योंकि हम 2 हाइड्रोफाइट पढ़ चुके हैं, 2 जीरोफाइट पढ़ चुके हैं, तो आपको इन चारों को जो है कंपैरेटिव इनका स्टेटमेंट तैयार करना है कि इनमें जो है हाइड्रोफाइट कैरेक्टर्स कौन कौन से जीरोफाइट कैरेक्टर्स हैं, किस तरह से इनके एनाटॉमी में डिफरेंस है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, या जो है इनके की आइडेंटिफाई कैरेक्टर्स क्या हैं वो आपको लिखने हैं। और फाइल में आपको ये काम अभी तक रेगुलर बेसिस पर करना है, ताकि जब आप आएँ तो आपकी फ़ाइल कंप्लीट हो। तो थैंक यू सो मच।